पीरियड खत्म होते ही अन्ना चुपचाप क्लासरूम की तरफ जा रही थी। कॉरिडोर में शोर था, लेकिन उसके लिए सब कुछ जैसे धुंधला था। तभी कुछ स्टूडेंट्स ने उसे जानबूझकर जोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ाई और पीछे से हंसी गूंज उठी। उन्होंने पहले से प्लान करके च्यूइंग गम उसके बालों में चिपका दी थी। अन्ना ने बस उन्हें दूर जाते हुए देखा। आंखों में गुस्सा था, पर उसने कुछ नहीं कहा, न भागी न झगड़ा किया। उसने बैग से लिप बाम निकाला और धीरे धीरे गम निकालने लगी। साफ था, ये पहली बार नहीं था। कुछ दिन बाद स्कूल में नई यूनिफॉर्म की अनाउंसमेंट हुई। सब खुश थे, पर अन्ना के लिए ये परेशानी थी। वो घर गई पैसों के लिए, लेकिन उसके सौतेले पिता ने ताने मारते हुए साफ मना कर दिया। अगले दिन अन्ना ने हिम्मत करके टीचर को सच्चाई बताई, पर जो हुआ उसने सब कुछ तोड़ दिया। टीचर ने उसकी मदद करने के बजाय पूरी क्लास के सामने उसे शर्मिंदा कर दिया। चारों तरफ हल्की हल्की हंसी फैल गई। अन्ना खड़ी रही, लेकिन अंदर से बिखर रही थी। तभी पास बैठा एक लड़का खड़ा हुआ। उससे ये सब देखा नहीं गया। उसने टीचर को जवाब दे दिया। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। टीचर और गुस्से में आ गई। उसने तुरंत अन्ना को क्लास से बाहर निकाल दिया। अन्ना ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी यूनिफॉर्म जोर से डेस्क पर पटकी और बाहर चली गई। धीरे धीरे पूरी स्कूल में बातें फैल गईं। हर जगह लोग फुसफुसाने लगे, एटीट्यूड है, टीचर की इज्जत नहीं करती। अन्ना सब सुनती रही चुपचाप, लेकिन एक शख्स ये सब ध्यान से देख रहा था, स्कूल काउंसलर। उन्होंने तय किया अब कुछ करना पड़ेगा। एक दिन उन्होंने क्लास के सभी स्टूडेंट्स को बुलाया और कहा डेस्क को 8th फ्लोर तक ले जाओ। सब हैरान थे, पर मना करने की हिम्मत नहीं थी। स्टूडेंट्स ने भारी डेस्क उठाए, पसीना, थकान, गुस्सा। जैसे ही वो 8th फ्लोर पहुंचे, ओह गलती हो गई, 2nd फ्लोर ले जाओ, फिर नीचे, और जैसे ही 2nd फ्लोर, एक्चुअली 5th फ्लोर। घंटों तक यही चलता रहा। आखिर में सब इतने थक गए कि किसी के पास किसी के बारे में बात करने की ताकत ही नहीं बची। इसी दौरान अन्ना अकेली रूफटॉप पर खड़ी थी। तेज हवा चल रही थी, आसमान खुला था, लेकिन उसका दिल भारी था। घर में कोई परवाह नहीं करता, स्कूल में सब जज करते हैं। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा शायद ये जिंदगी ही बेकार है। तभी काउंसलर वहां पहुंची। कुछ पल वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, दूसरों की बातों को अपनी जिंदगी की जंजीर मत बनाओ। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग खुद चुप हो जाएं। अन्ना ने उनकी तरफ देखा। पहली बार किसी की बात उसके दिल तक पहुंची। काउंसलर ने कहा, एक क्लास है जहाँ एक टीचर तुम्हारी मदद कर सकता है, वही तुम्हें तुम्हारे सपने तक पहुंचा सकता है। अन्ना का सपना साफ था, सिंघुआ यूनिवर्सिटी। उस रात वो सो नहीं पाई। डर, उलझन, उम्मीद, सब एक साथ। तभी उसकी माँ कमरे में आई। चुपचाप दरवाजा बंद किया और उसके हाथ में पैसे रख दिए। कोई शब्द नहीं, बस एक नजर। अन्ना समझ गई उसकी माँ भी अपनी लड़ाई लड़ रही है और वो अपनी माँ जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। उसने तुरंत फोन उठाया और मैसेज भेजा, I'll join the class। अगले दिन एक नई शुरुआत थी, लेकिन दूसरी तरफ हालात खराब थे। माइक की क्लास बंद होने वाली थी। सिर्फ एक दिन बचा था और उसे 5 और स्टूडेंट्स चाहिए थे। ये उसकी डायरेक्टर के साथ लगी शर्त थी। डायरेक्टर गुस्से में क्लास में घुसा। क्लास 11 अभी के अभी खत्म होगी। सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए गए, डेस्क हटाए जाने लगे, लेकिन तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। कई स्टूडेंट्स दौड़ते हुए क्लास की तरफ आ रहे थे और उस पल सब कुछ बदलने वाला था। पीरियड खत्म होते ही अन्ना चुपचाप क्लासरूम की तरफ जा रही थी। कॉरिडोर में शोर था, लेकिन उसके लिए सब कुछ जैसे धुंधला था। तभी कुछ स्टूडेंट्स ने उसे जानबूझकर जोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ाई और पीछे से हंसी गूंज उठी। उन्होंने पहले से प्लान करके च्यूइंग गम उसके बालों में चिपका दी थी। अन्ना ने बस उन्हें दूर जाते हुए देखा। आंखों में गुस्सा था, पर उसने कुछ नहीं कहा, न भागी न झगड़ा किया। उसने बैग से लिप बाम निकाला और धीरे धीरे गम निकालने लगी। साफ था, ये पहली बार नहीं था। कुछ दिन बाद स्कूल में नई यूनिफॉर्म की अनाउंसमेंट हुई। सब खुश थे, पर अन्ना के लिए ये परेशानी थी। वो घर गई पैसों के लिए, लेकिन उसके सौतेले पिता ने ताने मारते हुए साफ मना कर दिया। अगले दिन अन्ना ने हिम्मत करके टीचर को सच्चाई बताई, पर जो हुआ उसने सब कुछ तोड़ दिया। टीचर ने उसकी मदद करने के बजाय पूरी क्लास के सामने उसे शर्मिंदा कर दिया। चारों तरफ हल्की हल्की हंसी फैल गई। अन्ना खड़ी रही, लेकिन अंदर से बिखर रही थी। तभी पास बैठा एक लड़का खड़ा हुआ। उससे ये सब देखा नहीं गया। उसने टीचर को जवाब दे दिया। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। टीचर और गुस्से में आ गई। उसने तुरंत अन्ना को क्लास से बाहर निकाल दिया। अन्ना ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी यूनिफॉर्म जोर से डेस्क पर पटकी और बाहर चली गई। धीरे धीरे पूरी स्कूल में बातें फैल गईं। हर जगह लोग फुसफुसाने लगे, एटीट्यूड है, टीचर की इज्जत नहीं करती। अन्ना सब सुनती रही चुपचाप, लेकिन एक शख्स ये सब ध्यान से देख रहा था, स्कूल काउंसलर। उन्होंने तय किया अब कुछ करना पड़ेगा। एक दिन उन्होंने क्लास के सभी स्टूडेंट्स को बुलाया और कहा डेस्क को 8th फ्लोर तक ले जाओ। सब हैरान थे, पर मना करने की हिम्मत नहीं थी। स्टूडेंट्स ने भारी डेस्क उठाए, पसीना, थकान, गुस्सा। जैसे ही वो 8th फ्लोर पहुंचे, ओह गलती हो गई, 2nd फ्लोर ले जाओ, फिर नीचे, और जैसे ही 2nd फ्लोर, एक्चुअली 5th फ्लोर। घंटों तक यही चलता रहा। आखिर में सब इतने थक गए कि किसी के पास किसी के बारे में बात करने की ताकत ही नहीं बची। इसी दौरान अन्ना अकेली रूफटॉप पर खड़ी थी। तेज हवा चल रही थी, आसमान खुला था, लेकिन उसका दिल भारी था। घर में कोई परवाह नहीं करता, स्कूल में सब जज करते हैं। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा शायद ये जिंदगी ही बेकार है। तभी काउंसलर वहां पहुंची। कुछ पल वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, दूसरों की बातों को अपनी जिंदगी की जंजीर मत बनाओ। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग खुद चुप हो जाएं। अन्ना ने उनकी तरफ देखा। पहली बार किसी की बात उसके दिल तक पहुंची। काउंसलर ने कहा, एक क्लास है जहाँ एक टीचर तुम्हारी मदद कर सकता है, वही तुम्हें तुम्हारे सपने तक पहुंचा सकता है। अन्ना का सपना साफ था, सिंघुआ यूनिवर्सिटी। उस रात वो सो नहीं पाई। डर, उलझन, उम्मीद,
सब एक साथ। तभी उसकी माँ कमरे में आई, चुपचाप दरवाजा बंद किया और उसके हाथ में पैसे रख दिए। कोई शब्द नहीं, बस एक नजर। अन्ना समझ गई उसकी माँ भी अपनी लड़ाई लड़ रही है और वो अपनी माँ जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। उसने तुरंत फोन उठाया और मैसेज भेजा, I'll join the class। अगले दिन एक नई शुरुआत थी, लेकिन दूसरी तरफ हालात खराब थे। माइक की क्लास बंद होने वाली थी, सिर्फ एक दिन बचा था और उसे 5 और स्टूडेंट्स चाहिए थे। ये उसकी डायरेक्टर के साथ लगी शर्त थी। डायरेक्टर गुस्से में क्लास में घुसा। क्लास 11 अभी के अभी खत्म होगी। सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए गए, डेस्क हटाए जाने लगे, लेकिन तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। कई स्टूडेंट्स दौड़ते हुए क्लास की तरफ आ रहे थे और उस पल सब कुछ बदलने वाला था।